नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हाजिर हूं मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर। आज बात करेंगे आलस के ऊपर, जो कि अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है। इसी को एक सही नजरिया देने का एक काम इस वीडियो में करा जाए। पहले आज का किस्सा सुनो। बहुत समय बाद क्या है ना कि जब मैं मेरे ही चैनल के वीडियोस देख रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि रोमा यार 150 से अधिक वीडियोस हो गए हैं तुम्हारे चैनल पर एक चीज मैंने अब तक नहीं देखी कि इसमें तुमने आलस्य पर बात किया ही नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस ही है। वो संघर्ष भी करता है पर वो आलस के चलते उन चीजों को छोड़ दे रहा है। क्यों अब तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया तुमने? क्या तुम्हें भी आलस आ रहा था क्या? पता है आप लोगों को, ये जो लालच है वो एक कला है, पर ये जो आलस है वो बुरी बला है। और बला का मतलब समझते हैं? बला का मतलब बला की खूबसूरत नहीं, बला का मतलब होता है हाय बला। और बला आपकी होल लाइफ को खोखला बना देती है। अब ये आलस भी बहुत भेदभाव करता है हमारे साथ। जब हमें पढ़ने का मन होता है, कुछ करने का मन होता है, लाइफ को थोड़ा समझने का मन होता है तो हमारे साथ आकर ये चिपक जाता है। लेकिन जब हमें हमारी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने का होता है, जब हमें म्यूजिक सुनने का मन होता है, जब हमें सिनेमा देखने का मन होता है, जब हमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी मिलने जाने का मन होता है, तो ये आलस हमारे से कोसों दूर चली जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? सच सच बताना। अरे होता है ना यारा, ऐसा ही तो होता है हमारे साथ। जब हम कुछ ऐसे काम करें जो हमारे लिए बेनिफिट है, जो हमारे को बिल्ड करेगा, उस समय ये आलस झक मार के हमारे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा काम करें जो हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर लेकर जाता है तो आलस हमसे दो कोसों दूर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती है इस आलस को लेकर। बताइए कितना खतरनाक ये आलस है, किस तरीके से ये हमारे अंदर अपना रोल निभाते चला जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कुछ ऐसा समझते नहीं, ये क्या है ना कि ह्यूमन स्ट्रक्चर का कोई बनावट तो लगता नहीं है, तो हमारी फीलिंग्स है। जैसे इंसान के अंदर प्रेम भी है, क्रोध भी है, दया भी है, उसी तरह आलस भी है। अब आलस एक भाव है जो आप खुद से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो ये प्रेम है ये कब प्रकट होता है। क्या ऐसे रैंडम आप किसी भी पर्सन को देख लोगे तो आपका प्रेम ऐसा उछाल मारने लगता है क्या? या फिर आपको किसी भी रैंडम पर्सन को देखकर आप उस पर क्रोधित हो जाते हो, या किसी भी रैंडम पर्सन को देखकर आप दया की भावना प्रस्तुत करते हो? क्या ऐसा होता है आपके साथ? नहीं होता है आपके साथ। आप किसी चीज के प्रति तभी अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हो जब आपको उस चीज के प्रति एक इच्छा प्रकट होती है। महात्मा बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें पहला बताया था कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा बताया था कि दुख के पीछे ठोस कारण होती है और कारण के पीछे हमारी इच्छा होती है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बताया था किसने? महात्मा बुद्ध ने, जिनके उपदेश, जिनकी नीति, जिनके ज्ञान हम सभी आज समझते हैं और सीखते हैं। यही होता है। तो इन्होंने ये बताया है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इच्छा ही किसी चीज को उत्पन्न करता है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, दया हो, आलस की भावना हो। आपका इच्छा ही उसे जाहिर करता है और इच्छा पर नियंत्रण पाकर ही आप लोभ, प्रेम, धन, क्रोध, आलस से मुक्त हो सकते हो। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि संस्कार और सामाजिक समझ हमारे पूर्वजों की देन है और पूर्वजों की देन से ही हम इन चीजों पर अब तक कायम है। तो अगर हम अब भी इन चीजों को पूर्वजों की सोच से मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं हम आलस को सही तरीके से समझ पाएंगे। आलस हमारे अंदर तभी आता है जब हम किसी चीज के प्रति इच्छुक होते हैं और आलस हमें निगेटिव इच्छा की ओर लेकर चला जाता है कि यार अभी इच्छा नहीं है, कल करेंगे इस काम को, अभी छोड़ते हैं। ये कौन बता रहा है? आप बता रहे हैं। आपकी इच्छा ये कह रही है कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी नींद आ रहा है, मैं अभी इस चीज को करना नहीं चाहता हूँ। और इसी तरह से ये काम टलते रह जाता है ना। और टालते टालते ही आप आलस की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि टाल रहे हो का मतलब आप आलसी फील कर रहे हो और आप अभी उस चीज को नहीं करना चाहते। अब समझदार लोग तो अपने इच्छा पर कंट्रोल पाकर आलस से दूर हो सकते हैं, लेकिन आज के जमाने का क्या किया जाए?
क्योंकि आज के जमाने को ये इच्छा, प्रेम, भाव, ये सारी चीजें नहीं पता चलती है। उनको डायरेक्ट बोलो कि मन कर रहा है, उनको डायरेक्ट बोलो कि इच्छा मीन्स क्या होता है, मन कर रहा है मेरा, यही सारी चीजें होती हैं। प्रेम क्या कहलाता है, प्यार बोलो ना यार, आजकल तो यही सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा बहुत लोगों का माइंडसेट होगा, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगी कि अपने आलस को कैसे दूर करें। ऐसा कौन सा फंडामेंटल, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करें कि हम आलस से दूर हो जाएं। तो सबसे पहली बात समझो, जब भी कभी आलस आए तो खुद को डिस्को में नचाना। अब आप कहेंगे कि क्या बात करिए यार रोमा, हम डिस्को में जाएं क्या? अरे नहीं, जो बहुत ही संस्कारिक लोग हैं वो अपने घर में बूफर जरूर रखते हैं। तो जब भी लाइफ में आलसी जैसा महसूस होने लगे जिस भी समय, और उस समय आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है और वो करना ही है, तो घर का बूफर चालू करो। बूफर में फुल साउंड में गाना बजाना कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और जी भर के, जिसे कहा जाता है वो डांस करना, जी भर के, जिसे कहते हैं दिल खोलकर। दूसरी चीज की कभी भी शांति में नहीं रहना। जब भी आपको आलस आ रहा है तो ऐसी जगहों को तलाश करो जहां बक 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 चालू हो और किसी ना किसी चीज के बारे में वहां बात हो ही रही हो। क्योंकि शांत रहने का मतलब आपके आलस को ना प्लस पॉइंट मिल जाता है, और शांत रहकर आप आलसी हो जाते हो, और आलसी के बाद आपका जो हाल होता है वो आप खुद भी नहीं समझ पाते हो। तीसरी चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी हैवी भोजन नहीं करना। अब हैवी कहने का ये मतलब नहीं कि इतना ज्यादा या इतना कम, नहीं। हैवी कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो खाने के बाद आपको नींद आने लगे। अब नॉर्मल खाना भी खाने के बाद इंसान को नींद आता है, लेकिन अगर वो उसमें कुछ डाइट को फॉलो करे तो वो नींद का सामना नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी खाओगे और सो जाओगे तो सोने के बाद आपके अंदर फैट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे आप फैटी होते जाओगे तो आलस और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। चौथी चीज कि जब भी आप उठो, चाहे आप देर से उठो या जल्दी उठो, पर फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ उठना। एक ऐसा अनुभव हो कि हाँ, नींद तो बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी है, अब जिस चीज के लिए हम जगे हैं वो चीज हमें करना है। तो इसीलिए नींद भरपूर लो, और जब भी उठो फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ उठना। एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि जब भी खाली समय मिले कुछ कुछ सोचते रहना, और सोचना भी कुछ ऐसा जो अपने लाइफ से रिलेटेड हो, कि हमारी हालत क्या है और हमें हालात बनाना कैसे है। सोचना, और इस जब भी सोचो ना, हमेशा पॉजिटिव गाने सुनते रहना, जैसे कि कर हर मैदान फतेह हो गया, दंगल दंगल हो गया, मतलब इस तरीके का, बादल पे पांव है, ये सारी जो सॉन्ग्स हैं ये आपको एक तरीके से ऊर्जा देने का काम करते हैं जब आप अपने बारे में सोचते हो। तो जब भी एक ना सटीक गोल रहेगा लाइफ में तो आलस वैसे भी नहीं आते हैं। और एक चीज कि जो भी करना वो मन लगा कर करना। आप पढ़ाई भी करो तो मन ही लगा कर करो, चाहे वो 2 या 3 ही घंटे क्यों ना हो, है ना। क्योंकि जिस चीज में आपका मन लगता है ना, उस चीज में आलस ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि मैंने ये चीजें अनुभव की है कि जब भी मैं ये वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो अक्सर ऐसा मन करता है कि नहीं आज छोड़ दिया जाए, आज थोड़ा आलस टाइप लग रहा है। लेकिन जब मैं चीजों को सुनना स्टार्ट करती हूँ और समझना स्टार्ट करती हूँ कि नहीं, आज अगर मान लो कि नहीं हुआ तो एक दिन तो उसका एडिट खत्म, दूसरे दिन पोस्ट ना हो, तो ये लंबा गैप हो जाएगा, और मैं इतना लंबा चाहती नहीं हूँ, इसीलिए मैं उस चीज के ऊपर उतर जाती हूँ। तो एक चीज है कि जिसमें मन लगेगा उसके पास आलस तो आएगा नहीं, और 24 घंटे इनफ है चीजें करने के लिए। क्योंकि आप बेसिकली 8 घंटे सो लो, 8 घंटे की नींद काफी है, 3 से 4 घंटे पढ़ लो, और बाकी के जो भी 10 से 11 घंटे बच रहे हैं उसमें तांडव करो, जो भी करना है वो करो, है ना। तो चीजें इनफ है, जो भी है वो इनफ है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं जानते हैं। खैर दोस्तों, इस आलस से दूर कैसे रहें, ये आलस है क्या चीज, थोड़ी बहुत कवर करने की एक कोशिश मैंने करी है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।